नी पेन, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, कमर दर्द और घुटनों में जिनके गैप पड़ गया है, डॉक्टर ने बोल दिया कि ग्रीस खत्म हो गई है, किसी को आर्थराइटिस है, गठिया है, सर्वाइकल में दर्द है, इन सभी लोगों के साथ, खास करके किसी के घुटने डॉक्टर ने बोल दिया है बदलवाने वाले हैं, या कमर की हड्डी बोल दिया है कि बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इन सभी के साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है जो ज़्यादातर हम क्लिनिक पर देखते हैं। वो ये है कि इन सभी लोग यही बोलते हैं कि हमें इलाज कराते हुए 20 साल हो गए हैं, पर फिर भी इलाज कराने के दौरान भी हमारी बीमारी बढ़ती हुई जा रही है। आपको आज तक ये बात नहीं पता होगी, आप जिस दवा को अपने घुटने दर्द का, घुटने की बीमारी का, कमर दर्द का, सर्वाइकल का इलाज समझ रहे हैं, उसका आपकी बीमारी के साथ लेना देना कुछ है ही नहीं। इसीलिए आपकी 10 साल दवा खाने से पहले जो हालत थी, 10 साल दवा खाने के बाद भी बीमारी उससे 100 गुना बढ़ गई है, पर फिर भी आप उसी चक्कर में हैं कि आप दवा बीमारी को ठीक करने के लिए खा रहे हैं। 100 में से 99 लोग दर्द वाली गोलियां खा रहे हैं, जिनका आर्थराइटिस, गठिया, नी, घुटने खराब होना, गैप होना, ग्रीस उनके अंदर ख़त्म हो जाना, जोड़ों की दर्द की यही दवा खा रहे हैं, जिनका इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है। इस दवा का काम है बस जब आप गोली खाओगे आपका जोड़ खराब हो रहा है, पूरा डैमेज होते जा रहा है, बस आपका दिमाग सुन्न हो गया है, बस दर्द का नहीं पता लग रहा आपको, बीमारी वैसे ही बढ़ती जा रही है। तो अगर आप भी इसी चक्रव्यूह में हैं, इससे निकलना चाहते हैं, तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि मैं आपको आज बताऊंगा घुटने दर्द का, ग्रीस खत्म होने का, आर्थराइटिस का, जॉइंट पेन का बहुत ही आसान घरेलू रामबाण उपाय, दवा जिसको लेने से आप कुछ ही दिनों में ठीक होने लग जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सी बीमारियों में ये नुस्खा है जो घरेलू दवा उपाय या इलाज काम करेगा। साइनोवियल फ्लूइड जिनका सूख गया है, घुटने के अंदर ग्रीस खत्म हो गई है, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो घुटना बदलवाना ही पड़ेगा, हड्डी बढ़ गई है। नी मसल्स है, घुटने के आसपास बहुत बड़ी गांठें, घुटने के पीछे वाले हिस्से में खास करके गांठें बन गई हैं, दर्द होता है। नी गैप है, घुटने के अंदर डॉक्टर ने बोल दिया गैप पड़ गया है, हड्डी दूर हो गई है, अब तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जॉइंट पेन है, जोड़ों के दर्द है, चाहे आर्थराइटिस के है, कमर दर्द है, गठिया है, किसी को नी रिप्लेसमेंट, किसी की तरफ कोई जाना चाहता है तो वो नी रिप्लेसमेंट से भी बच सकता है, घुटने बिना बदलवाए ठीक हो सकता है। बिना एक्सरसाइज के ये नुस्खा काम करेगा, एक्सरसाइज की भी कोई खास जरूरत नहीं है। अब पहले कुछ चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको घुटने की बीमारी हुई क्यों है, ताकि आप उसके हिसाब से अलग नुस्खा आजमा सको। जैसे कि ESR बढ़ना इन सभी बीमारियों का एक कारण है, CRP बढ़ना इन सभी बीमारियों का एक कारण है, प्लेटलेट जिनके 2 लाख से नीचे रहते हैं उन सभी का, इन बीमारियों का कारण प्लेटलेट 2 लाख से नीचे रहना हो सकता है। मेडिसिन है, आपकी एंटीबायोटिक चल रही है, स्टीरॉयड चल रही है, खून पतला करने वाली दिल की दवाइयाँ चल रही हैं, तो ऐसी अंग्रेजी दवा खा रहे हैं, उनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। स्टीरॉयड आपके चल रहे हैं सांस के लिए, ये भी उसका एक कारण हो सकता है बीमारी बढ़ने का। आपको 30 साल पहले टाइफाइड या डेंगू हुआ था, उसके बाद भी ये बीमारियां शुरू हो सकती हैं। आपको ऑटोइम्यून डिजीज है, ये एक तरह की ऐसी बीमारी है जब शरीर ही अपने शरीर के हिस्सों को खाने लग जाए, कहीं ये तो नहीं है। तो आप इनमें से सबसे पहले यही बात है कि आप कौन सी बीमारी के लिए दवा खा रहे हो, ESR के लिए खा रहे हो, CRP के लिए खा रहे हो, प्लेटलेट के लिए खा रहे हो। आप इनमें से ज़्यादातर 100 में से 99% लोग इनमें से कोई दवा नहीं खाते, वो सीधे दर्द वाली दवाइयाँ खाते हैं। तो अब इसका घरेलू उपाय क्या है। एक दवा है लॉन्ग पेपर, जिसको हम पिपली मूल बोल देते हैं, इसको लंबी काली मिर्च भी बोल देते हैं। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी कुदरती तौर पर गुण है जो इन सभी बीमारियों में, खास करके ऑटोइम्यून डिजीज से, अगर घुटने, गठिया, जोड़ों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, नी गैप पड़ गया हो, ग्रीस खत्म हो गई हो, इस बीमारी का इलाज कहीं पे भी नहीं है और इसका इलाज ये बहुत ही बढ़िया तरीके से करती है। तो आपने पिपली मूल है, लंबी काली मिर्च है, उसका पाउडर 1 से 2 चुटकी अपने शरीर के हिसाब से 1 चम्मच शहद के अंदर और 1 कप गर्म दूध के साथ सुबह ले लें और 1 कप गर्म दूध के साथ शाम को ले लें। ये 1 से 2 चुटकी इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा ना करें, जितना कम लेंगे उतनी ज़्यादा असर बढ़िया होगा इसका। सुबह इसको लें खाली पेट, एक बार शाम को 4-5 बजे ले लें। आप पाओगे कुछ ही दिनों में आपका दर्द ठीक होने लग गया है। पर इन सभी का जांच करवाना ज़रूरी है, कहीं आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ तो ठीक हो जाए, कहीं ये आप बीमारियां
आपको ले बैठे हैं आपके घुटने को, इनके इलाज करवाकर, जांच करवाकर इनके हिसाब से भी अपना इलाज करवा लें। इन दिनों में आपने चीनी, चाय और अदर जो पैक्ड बंद चीज़ें हैं जैसे कुरकुरे, ले, चिप्स, टॉफ़ी, चॉकलेट, ऐसा कुछ भी, मैगी, नूडल, जो भी बिस्कुट, भुजिया बाज़ार में पैक्ड बंद आता है वो बंद रखना है। और दूध से बनी हुई चीज़ें, दूध को छोड़कर लस्सी, मक्खन, घी, पनीर बिल्कुल बंद रखना है। बहुत ही आसान उपाय है, हर किसी के लिए सेफ़ है और इसका रिजल्ट है कम से कम कईयों को 15-20 दिन लग जाते हैं, इसलिए लेते रहें, कम से कम 3 महीने तक इसको लें। आपको सभी बीमारियों में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर टेस्ट करवा लें तो इससे भी बढ़िया आपका इलाज हो सकता है। तो इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, कैंसर, पेट की बीमारियां, जोड़ों की बीमारियां, हार्ट की एफिशिएंसी किसी की 25% रहेगी है, रीनल फेलियर है, डायलिसिस है, सभी के ऊपर मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं। अलग अलग तरह के कैंसर के ऊपर कैसे हम इलाज कर सकते हैं आप देख सकते हैं। तो हर रोज़ हम 7 बजे के करीब नई वीडियो अपलोड करते हैं, आप ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपके आस पड़ोस में या आपके परिवार में किसी को कोई बीमारी हो जाए, आपको पता हो उसका सही इलाज, 100% इलाज कैसे करना है। तो वीडियो देखते रहें, हमारे साथ बने रहें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी नई वीडियो पहुंचती रहे।